गरुड़ पुराण के अनुसार क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा को दुख का एहसास होता है? क्या इंसान के जाने के बाद उसकी आत्मा अपने परिवार को देख पाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? क्या अपनों से बिछड़ने का दुख, क्या अधूरी इच्छाओं का दुख, या फिर अपने कर्मों का एहसास? आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण और धार्मिक दृष्टिकोण से इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य कहानियां। आज का हमारा विषय बहुत गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं बनाई गई है। गरुड़ पुराण एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज हम इन बातों को आध्यात्मिक, भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा को अमर माना गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुरुआत में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वो अब शरीर से अलग हो चुकी है। वो अपने घर, अपने लोगों और अपने आसपास की चीजों को देख सकती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। यही स्थिति आत्मा के लिए बहुत पीड़ादायक मानी गई है। गरुड़ पुराण के कुछ वर्णनों के अनुसार आत्मा को सबसे पहला और सबसे गहरा दुख होता है अपने प्रियजनों से बिछड़ने का। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के साथ समय बिताया, अपने बच्चों को बड़ा होते देखा, अपने घर से प्रेम किया, अचानक उसे सब छोड़कर जाना पड़ता है। धार्मिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रह सकती है। वो अपने परिवार को रोता हुआ देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। यही असहायता आत्मा के लिए सबसे बड़ा दुख मानी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। किसी को धन चाहिए, किसी को सफलता, तो किसी को अपने परिवार के साथ थोड़ा और समय, लेकिन कई बार मृत्यु अचानक आ जाती है। ऐसे में इंसान की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधूरी इच्छाएं आत्मा को बांधे रखती है। जब किसी व्यक्ति के मन में कोई अधूरा सपना हो, किसी से कुछ कहना बाकी हो, या कोई जिम्मेदारी अधूरी रह जाए, तो वही बातें आत्मा के दुख का कारण बनती हैं। गरुड़ पुराण में कर्मों का महत्व बहुत गहराई से बताया गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद इंसान को अपने हर कर्म का एहसास होने लगता है कि उसने किसके साथ अच्छा किया और किसका दिल दुखाया। जीवन में कई बार इंसान गुस्से में, लालच में या अहंकार में ऐसे काम कर देता है जिनका पछतावा बाद में होता है। धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार यही पछतावा आत्मा के सबसे बड़े दुखों में से एक बन सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोह और ममता भी आत्मा को बांधे रखते हैं। ये मोह घर का हो सकता है, धन का, रिश्तों का, या किसी प्रिय व्यक्ति का। जितना अधिक लगाव होता है, उतना ही अधिक दुख भी होता है। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जीवन में प्रेम जरूर करें, लेकिन अत्यधिक मोह में ना फंसें। धार्मिक ग्रंथों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, दूसरों की मदद करता है और अच्छे कर्म करता है, उसका मन शांत रहता है, और शांत मन ही आत्मा को सच्ची शांति देता है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही माना जाता है कि जीवन में अच्छे कर्म ही अंत समय में साथ जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे विषय का सार समझे, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को सबसे ज्यादा दुख हो सकता है अपनों से बिछड़ने पर, अधूरी इच्छाओं पर और अपने बुरे कर्मों के एहसास पर।
लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझाना है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए अपने परिवार से प्रेम करें, किसी का दिल न दुखाएं और हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि अंत में इंसान के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।